इस्राएल की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी, बर्बरियत और खूनरेजी में आगे नहीं बहुत आगे निकल गया। इंतहा पसंद इस्राएली वजीर की खुलेआम धमकी, कहा गजा पर एटम बम गिराना खारिज अज़ इम्कान नहीं, फलस्तीनियों को किसी सहरा में पनाह लेने का मशवरा दे दिया। गजा के इलाके अबू हसेरा पर वहशियाना बमबारी, एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद। वस्ती गजा के अलमगाजी पनागुज़िन कैंप पर हमले, 51 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। शुमाली गजा में पानी के जखायर पर गोलाबारी, 70,000 फलस्तीनियों को साफ पानी से महरूम कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्राएली बमबारी से शोहदा की मजमूई तादाद 9,700 से बढ़ गई। हजारों जख्मी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। जंग बंद कराओ, वोट ले जाओ। अमेरिकी अवाम जो बाइडेन के सामने डट गए। वॉशिंगटन फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। व्हाइट हाउस के बाहर अब तक का सबसे बड़ा एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अमेरिका के बानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्समे को फलस्तीनी मफलर पहना दिया। वाशिंगटन में यहूदी भी एहतजाज का हिस्सा बने। फलस्तीनियों पर मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी अवाम सड़कों पर। इंडोनेशिया में भी लाखों मुजाहिरीन जमा। जकार्ता के कौमी यादगार के गिर्द 20 लाख अफराद के जमा होने की कॉल। इसराइल में अपने ही शहरी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर जमा हो गए। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। लंदन, पेरिस, बर्लिन समेत दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में मुजाहरे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी एहतजाज। अर्जेंटाइन, चिली और वेनेजुएला में भी मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद। पोप फ्रांसिस ने अपील की, गजा में बच्चों का सोचा जाए। फलस्तीनी बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। इसराइल जंगी जुनून में इंसानी अखलाकियात भी भूल चुका। शिमाली गजा से हिजरत के लिए महफूज रास्ता देने का ऐलान। फलस्तीनियों का नकल मकानी से गुरेज। इसराइल पहले भी कई काफिलों को निशाना बना चुका है। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाइयों में शदीद मुज़ाहमत का सामना। हमास के हमले जारी। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियोस जारी कर दी। अल कसाम ब्रिगेड के मुताबिक गजा पर हमलों में 60 इसराइली यरगमाली लापता हो गए। 23 की लाशें मलबे तले दबी हैं। हिजबुल्लाह का इसराइल पर मिसाइल हमला, पोस्ट तबाह कर दी। अमेरिका ने फिर इसराइली जहारियत की हिमायत कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की उर्दन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, इसराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात करने चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी, कतरी, अमाराती और मिस्री वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने गजा के बाशिंदों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी। वक्त आ गया उम्मत फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़ी हो। मगरबी ममालिक के हाथों मासूम के खून से रंगे हुए हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। फजलुर रहमान तुर्किया और कतर की आला शख्सियात से भी मिलेंगे। मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की तरसील पर बात होगी। जंग बंदी का मुतालबा भी रखेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है, उम्मत मुसलमान का फर्ज है कि इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। मुसलमान अपने भाई और बहनों की मदद करें। खालिद मशल ने कहा, कश्मीरियों और फलस्तीनियों पर मुजालिम इंसानी हकूक के दावोदारों के मुंह पर तमांचा है। नौकरी के बदले शहरी से 50 लाख रुपए लेने का इल्जाम। फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मकामी अदालत में पेशी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में मुंह पर कपड़ा डाल कर लाया गया। पुलिस ने 5 रोजा रिमांड की इस्तदा की। वकला का चेहरा ढांप कर लाने पर एतराज। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया, मेरे फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए। पुलिस के मुताबिक फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख रुपए लिए, नौकरी देने का वादा किया मगर नौकरी नहीं दी। पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकियां दी। मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इंतकामी कार्रवाई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सुरखरू होंगे। पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम
फ़लस्तीनियों के गम में उनके बराबर के शरीक हैं और ये जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तान रकम की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए, जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए और तमाम ममालिक को जो इंसानियत का दर्द रखते हैं इसमें अपना फाल किरदार अदा करें। नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, वो इलेक्शन से पहले सुरखरू होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये भी कहा कौम ने हमेशा मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। अक़वाम आलम मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए किरदार अदा करें, उम्मत यक आवाज़ होकर यह जंगबंदी का मुतालिबा करें। फखर ने क्रीज पर बाबर की एक ना सुनी, पीसीबी ने दोनों बल्लेबाजों की दिलचस्प गुफ्तगू जारी कर दी। बाबर आजम फखर जमान को थोड़ा आराम से खेलने का मशवरा देते रहे। फखर हाँ तो करते रहे मगर छक्का लगाने से बाज ना आए। बाबर आजम ने कहा फखर जमान फॉर्म में आ चुका है। फखर जमान बोले बॉलर्स पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी इम्तिहान हार ऑप्शन नहीं। कौमी टीम इंग्लैंड से टकराने कोलकाता पहुंच गई। 11 नवंबर को मैच होगा। आईसीसी ने कौमी क्रिकेट टीम को जुर्माना कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद किया। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त, जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को भी कुछ ना समझा। 327 का हदफ देखकर अफ्रीका घबरा गया। विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। 83 रन पर पूरी टीम बुक। इंडिया ने मैच 243 रन से जीत लिया। भारत की जानिब से कोहली की शानदार सेंचुरी, श्रेयस अय्यर ने भी 77 रन बनाए। पॉइंट्स टेबल पर भारतीय टीम बदस्तूर टॉप पर, सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। बड़ा दिन, बड़ा प्लेयर, बड़ा मैच और बड़े रिकॉर्ड। कोहली को रोकने वाला कोई नहीं। बड़े प्लेयर ने अपनी सालगिरह पर बड़े मैच में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। वनडे करियर की 49वीं सेंचुरी बना ली। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सालगिरह पर सेंचुरी बनाने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए। भारतीय बैटर ने 119 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। 289वीं वनडे मैचों में यह संग मील अबूर किया। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बेशतर नशस्तों पर पीपल्स पार्टी फातेह। कराची की 9 नशस्तों में से 7 पर जयाले कामयाब, 2 पर जमात इस्लामी को बरतरी। पीटीआई के हाथ कोई सीट ना आ सकी। जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, गुम्बद, टंडू आदम, टंडू अलहयार और खैरपुर में भी पीपल्स पार्टी को बरतरी। मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों का जश्न। सूद की अदायगियां बजट तखमीने से बढ़ने का इम्कान। बैरूनी फाइनेंसिंग के खला को पुर करने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। मौजूदा IMF प्रोग्राम अगले साल अप्रैल में मुकम्मल होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी जारी। मजीद 7,135 अफगान बाशिंदों की वापसी। अपने मुल्क जाने वालों की मजमूई तादाद 1,82,000 हो गई। रावलपिंडी से 216 गैर मुल्की डिपोर्ट। इस्लामाबाद से 81 को वापस भेजा गया। पंजाब से 271 और KP से 496 बाशिंदे डिपोर्ट हुए। लकी मरवत में बम धमाका, 2 भाई जान बहक। धमाके की जद में एक ही खानदान के 5 अफराद आए। बम खेतों में छुपाया गया था। अशिया जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। इतवार बाजारों में भी कोई चीज सस्ती ना बची। सब्जियों और फलों के रेट आसमानों पर। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया।
कोयटा में कोंगू वायरस से डॉक्टर जाम बहक। सिविल अस्पताल में हमले के 8 अफराद वायरस में मुब्तला। एक डॉक्टर जॉन की बाजी हार गया। डॉक्टर शुक्रुल्लाह जान कराची के अस्पताल में जेरे इलाज थे। अफ्रीकी मुल्क चाद ने इसराइल से ताल्लुकात खत्म कर दिया। अपने आला एलची को वापस बुला लिया। बच्चों की शहादत पर कड़ी तनकीद। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। 5 ममालिक इसराइल से अपने सफीर वापस बुला चुके। तुर्की, उर्दन, चिली, कोलंबिया और हंडुरास ने ताल्लुकात खत्म किए। मुल्क भर में इसराइल मुखालिफ रैलियां। लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े मुजाहरे। लाहौर में खवातीन का GPO चौक से पंजाब असेंबली तक मार्च। फ़लस्तीनियों के हक में फलक शगाफ नारे। लाहौर में JUI के कारकुनों का मुजाहरा। इस्लामाबाद में TLP के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। मुस्लिम ममालिक से एक मौक़िफ़ अपनाने का मुतालिबा। नवाब शाह में मजहबी जमातें सड़कों पर निकलीं। मुजाहरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहबाज शरीफ की गजा पर एटमी बम गिराने की धमकी की शदीद मजम्मत। कहा, दुनिया इसराइली इंतहा पसंदी और एटमी पागलपन पर ठोस रद्द अमल दे। ये पागलपन दुनिया को भस्म करने के मुतरादिफ है। कत्लेआम पर खामोशी के मजीद भयानक नताइज बरामद होंगे। सिराजुल हक का फ़लस्तीन पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। 19 नवंबर को लाहौर में गजा से यकजहती के लिए मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ इज्तिमाई जिहाद का ऐलान करें। अमेरिका इसराइल को कत्लेआम का लाइसेंस दे रहा है। मौजूदा हुक्मरानों ने मसला फ़लस्तीन पर कौम की हकीकी तर्जुमानी नहीं की। भारतीय कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी इसराइली बर्बरियत पर बरस पड़ी। कहा, नाम नेहाद आज़ाद दुनिया के दावेदार फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की हिमायत कर रहे हैं। ये आलमी बरादरी और इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गाजा में फौरी जंगबंदी बेहद ज़रूरी है। जंगबंदी ना हुई तो आलमी बरादरी और इदारे अपना जवाब खो बैठेंगे। अमरीकी गुलकारा सेलिना गोम्स और मॉडल जीजी हदीद का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा, गजा में बहुत मासूम निशाना बन चुके। हजारों बेगुनाह बच्चों और खवातीन का कत्लेआम हो रहा है। हर जिंदगी कीमती है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब या नस्ल से हो। लाहौर की फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। स्मोक ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। बागों का शहर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा शहर रहा। पंजाब हुकूमत का स्मोक पर भारतीय हुकूमत को खत लिखने का फैसला। फसलों की बाकियात को जलाने से रोकने का कहा जाए। लाहौर में स्मोक इमरजेंसी पहले से ही नाफिज है। दिल्ली में स्मॉग का राज। बांग्लादेश के बाद श्रीलंकन टीम का प्रैक्टिस से इनकार। नई दिल्ली में श्रीलंकन टीम अपने मैच के लिए मौजूद है। इंतहाई गंदी फजा के बायस लंकन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से इनकार कर दिया। BCCI पहले ही स्मॉग के बायस मुंबई और दिल्ली में आतिशबाजी ना करने का बता चुका है। ICC का कहना है मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। दिल्ली की फजा क्रिकेटर्स के लिए इंतहाई खतरनाक है। माहिरीन की राय इस हवाले से ली जा रही है। मुंबई में मौजूद इंग्लिश खिलाड़ी जो रूट कहते हैं, लगता है हम फजा से गंद खा रहे हैं। कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तमाम शहरियों को बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, मौका मिला तो कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। किसी को किसी पर कोई बर्तरी नहीं होगी। मुस्तफा कमाल बोले, हमें गैर कानूनी और जबरी सजाएं दी गईं। उम्मीद है एक दिन अदालतों से इंसाफ मिलेगा। पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन के कयाम पर खुसूसी इजलास। वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। लेस्को और सुई गैस काउंटर्स पर वन विंडो सेंटर कायम किए जाएंगे।
10 दिन में ऑपरेशन मुकम्मल ना होने पर मुतालिका सेक्रेटरीज का जाने का पाबंद होगा। छुट्टी के दिन जिंदा दिलाने लाहौर की खुशियां दोबाला। लौरे की रौनकें उरूज पर। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल तवज्जो का मरकज। तस्वीरी नुमाइश के साथ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। अमुन जादूगर ने बच्चों से खूब दाद समेटी। जिलानी पार्क में भी जबरदस्त रश रहा। खानों के स्टॉल्स पर साग का चर्चा। शाही कला की रौनकें भी देखने वाली। परिंदे की तबाही से खुद को बचा पाएगा। एक्शन एडवेंचर फिल्म गॉडजिला -1 का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।